एक दफा एक जंगल में एक नन्ही चूंटी और उसकी बड़ी माँ है, यानी कि ऐसी माँ जो बड़ी हो चुकी थी। एक दिन उसने अपने नन्ही चूंटी को बुलाया और उसे कहा कि नन्ही चूंटी, बात यह है कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दाने चुन चुन के लाऊं और जखीरा इकट्ठा करूं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज से ये काम तुम करना शुरू करो। पहले नन्ही चूंटी ने सोचा कि मैं कैसे करूँगी। फिर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे हौसला दिया कि तुम ये कर सकती हो और तुम्हें ये करना भी चाहिए। चूंटी ने कहा अच्छा चले ठीक है, आप बीमार होती हैं और आप बूढ़ी हो चुकी हैं, चले ऐसे करें आप रेस्ट करें, मैं ये काम करती हूँ। एक दिन वो चूंटी क्या होती है, जाती है, छोटे छोटे दाने इकट्ठे करती है और घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपनी बड़ी अम्मा से कहती है, अम्मा जी ये मैं ले आई हूँ लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है ना, तो मैं थक जाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं ये काम ना करूँ। बड़ी अम्मा उसे अपने पास बुलाती है, साथ बिठाती है और बड़े प्यार से समझाती है कि देखो अगर ये दाने हमने इकट्ठे ना किए, ये दाने अगर हमने इकट्ठे ना किए तो सर्दियों के कुछ दिन ऐसे आते हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, तो हम वो दिन कैसे गुजारेंगे, और अगर खुराक ना हुई तो हम क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे, तो ये काम तो हमें करना चाहिए। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन वो दिल ही दिल में सोचने लगती है, वो दिल ही दिल में सोचने लगती है कि अगर मैं ये छोटे छोटे दाने लाऊं तो मुझे बहुत देर लग जाएगी, मुझे बहुत देर लग जाएगी, क्यों ना ऐसे करूं कि मैं बड़े बड़े दाने इकट्ठे करती हूँ, ठीक है। एक दिन वो अगले दिन घर से बाहर निकलती है, कुछ चूंटियों को इकट्ठा देखती है, तो वो जाती है कि वहाँ रोटी के टुकड़े पड़े होते हैं, वो उन टुकड़ों में से बड़ा टुकड़ा उठा लिया और उसे उठा के चलना शुरू कर देती है। अब वो थोड़ी देर चलती है, क्योंकि अभी वो छोटी सी चूंटी है, इतना बड़ा बोझ उठा नहीं सकती, इसलिए वो थोड़ी देर चलती है और क्या होती है, थक जाती है। थकने के बाद वो साइड पे उस टुकड़े को रखती है और थोड़ी देर रेस्ट करने लग जाती है। जब वहां से कुछ चूंटियां गुजर रही होती हैं और उन चूंटियों में उसकी खाला भी होती है, वो खाला अपनी नन्ही चूंटी के पास आ जाती है। नन्ही चूंटी से पूछती है कि भाई क्या मसला है, तुम क्यों यहाँ रुक गई। तो वो कहने लगती है, खाला ये क्योंकि बड़ा टुकड़ा है खाने का, मैं थक गई हूँ इसलिए मैं यहाँ रुक गई हूँ। अब खाला मुस्कुराने लगती है, मुस्कुरा के पूछती है कि तुमने उन छोटी छोटी चूंटियों को नहीं देखा जो तुम्हारी तरह है, वो छोटे छोटे दाने उठाते हैं और फुर्ती के साथ क्या होते हैं, घर को चले जाते हैं, और फिर आते हैं, फिर छोटे दाने उठाते हैं, फिर चले जाते हैं घर को। कहती हाँ मैंने देखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मैं छोटे छोटे दाने इकट्ठे ना करूँ, मैं एक ही दफा बड़े दाने इकट्ठे करूँ, ताकि जल्दी से क्या है मैं खुराक का जखीरा कर लूँ अपने पास। तो खाला मुस्कुराने लग जाती है। खाला कहती है अच्छा तुम ये चाहती हो, छोटी छोटी कहती है जी मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ। तो खाला कहती है अच्छा फिर हम ऐसे करते हैं, तुम ऐसे करो, तुम छोटे छोटे दाने उठाया करो और उन दानों को उठा के मेरे घर ले जाया करो, ठीक है, उन छोटे दानों को उठाकर मेरे घर ले जाया करो, मैं बड़े दाने उठा के तुम्हारे घर ले जाया करूंगी। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये तो बहुत जबरदस्त बात है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो वो कहते हैं लेकिन शर्त मेरी एक है, तुम दिन में मुसलसल 3 घंटे काम करो। कहते हैं खाला मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। वो खुश हो जाती है कि छोटे दाने उठाने जल्दी से रख के मैं फ्री हो जाऊंगी। अब वो अगले दिन से ऐसे ही करने लग जाते हैं कि वो जो नन्ही चूंटी होती है छोटे छोटे दाने उठाती है, वो खाला के घर पहुंचा देती है और मुसलसल 3 घंटे वो काम करती है मुसलसल, ठीक है, और उसमें वो ना रुकती है ना थकती है, अब वो काम कर रही है क्योंकि उसकी मर्जी के मुताबिक काम मिल गया ना। और बड़ी जो खाला होती है वो क्या होती है, बड़े टुकड़े उठाती है और उस नन्ही चूंटी के घर पहुंचाने शुरू कर देती है। अब कुछ अर्सा गुजर जाते हैं तो खाला कहती है कि बस अब जो है वो इतना जखीरा हो गया है कि हम क्या है जो सर्दियों का सीजन है वो आराम से गुजार सकते हैं। चूंटी भी कहती है हाँ ठीक है बिल्कुल। अब छोटी चूंटी जो नन्ही चूंटी होती है वो बड़ी खुश होती है, उसकी बीमार माँ भी बड़ी खुश होती है कि हमने इतना जखीरा इकट्ठा कर लिया कि हम क्या है इस सर्दियों के दिनों को बड़े अच्छे से गुजार सकते हैं। अब दिन गुजर रहे होते हैं, वो आराम से बैठ के जो जखीरा इकट्ठा किया होता है वो खा रहे होते हैं, और कुछ दिन बाद क्या होती है खाला आ जाती है।
खाला मिलने के लिए आती है अपनी बहन को और नन्ही छुटकी को, तो वो दरवाजे पे दस्तक देती है और नन्ही छुटकी जब दरवाजा खोलती है तो बड़ी खुश हो जाती है कि खाला आ गई है, और खाला की बड़ी खातिर तवाज़ो और उन पे मेहरबान होना शुरू हो जाती है। खाला पूछती है खैर है इतनी मेहरबानी किस वजह से, तो वो छोटी छुटकी कहती है खाला आपने इतनी हमारी मदद की, ठीक है, आपने खुराक इकट्ठी करवाई, तो इस वजह से ना, तो खाला मुस्कुराने लग जाती है। खाला कहती है ये जो ज़ख़ीरा है ये मैंने, ठीक है मैंने इकट्ठा किया है, लेकिन तुम जब वो ज़ख़ीरा देखोगी जो तुमने मेरे घर इकट्ठा किया तो तुम इससे भी ज़्यादा हैरान हो जाओगी। तो वो खाला जो होती है अपनी बहन से उस नन्ही छुट्टी की इजाज़त लेती है और उसे लेके अपने घर आ जाती है। वो अपने घर का जब दरवाज़ा खोलती है तो नन्ही छुट्टी देख के दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है कि ये इतना बड़ा ज़ख़ीरा खुराक का ये मैंने इकट्ठे किया, नहीं। वो इस तरह से सर हिलाने लग जाती है नहीं में कि नहीं ये तो मैं नहीं इकट्ठे कर सकती, लेकिन खाला कहका लगाती है, लेकिन कहती है नन्ही छुट्टी ये बड़ा ज़ख़ीरा जो छोटे छोटे दानों से तुम लाती थी, ये बड़ा ज़ख़ीरा तुमने ही बनाया, तो अगर ये मेहनत तुम अपने लिए करती तो ये बड़ा ज़ख़ीरा आज तुम्हारे घर होता और वो जो ज़ख़ीरा जो छोटा ज़ख़ीरा है वो मेरे घर होता। यकीनन तुम्हारी उससे सर्दियाँ तो गुजर जाएंगी लेकिन फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास कितना ज़ख़ीरा हो गया तुम्हारी इस छोटी सी काविश से, छोटी सी मेहनत से, कि अगर मैं 3-4 सीज़न भी गुजारना चाहूँ तो आराम से गुजार सकती हूँ। तो मेरी प्यारी चिमटी, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहती थी कि छोटे छोटे दाने इकट्ठे करने से तुम बड़ा ज़ख़ीरा बना सकते हो, और बड़े दानों के चक्कर में तुमने सिर्फ क्या किया, छोटा ज़ख़ीरा इकट्ठा किया। ठीक है, मेरे पास इतना ज़ख़ीरा है कि मैं किसी और को भी दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इतना ज़ख़ीरा नहीं है कि तुम किसी को दे सको। तो अल्लाह ताला को भी, मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला को भी हमेशा वो काम पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन मुसलसल, थोड़ा हो मुसलसल हो। ठीक है, हम हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं कि यार जल्दी से ये काम कर लें, जल्दी से ये काम हो जाए, नहीं, दुनिया में कभी भी शॉर्टकट नहीं होता। दुनिया में इंसान तेजी से तब आगे बढ़ता है जब वो तेजी से मेहनत करना शुरू करता है। ठीक है, तो हमारे भी बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा समय नहीं बढ़ सकते, लेकिन उनसे ये दरख्वास्त है कि थोड़ा करें लेकिन मुसलसल करें। आप सब अपने आप से तहैया करें कि हमने डेली की बुनियाद पे घर में पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद घर नहीं पढ़ते। आप थोड़ा पढ़ें लेकिन रोजाना पढ़ें। ये नहीं हो कि एक दिन आपने बहुत सारा पढ़ लिया, 3-4 घंटे बैठ के पढ़ लिया और अगले दिन बिल्कुल चट पढ़ा ही नहीं। तो आप थोड़ा पढ़ें लेकिन मुसलसल पढ़ें। तो करेंगे ऐसे? थोड़ी मेहनत करें लेकिन मुसलसल मेहनत, थोड़ी मेहनत करें लेकिन मुसलसल मेहनत करें। और यकीनन जो मुसलसल मेहनत करता है वो जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है। कहते हैं ना, मेहनत में अजमत है, मेहनत में अजमत है। यानी कि बड़ा इंसान वो है जो मेहनत करता रहता है। ओके?